फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे यूनिट डिजिट प्रॉब्लम। यूनिट डिजिट प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको कई सारी संख्याएं दी होंगी जिनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा और बताना होगा कि उसका आखिरी डिजिट क्या आएगा। ठीक है, जैसे आप सपोज करिए अब 5 × 13 कर रहे हो तो आपको पता है 13 5 × 65, तो यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आपको आपका यूनिट डिजिट प्लेस हो जाएगा 5। तो ऐसे ही ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक लंबा सा मल्टीप्लिकेशन दिया है, आपको बताना है कि इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आने वाला है इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो दोस्त इसमें एक चीज़ याद रखनी है, एक ही सूत्र आप कह लीजिए है कि यूनिट डिजिट के प्रॉब्लम में केवल यूनिट डिजिट इंपॉर्टेंट होती है। यानी आप क्या करिए कि ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनके यूनिट डिजिट को केवल ध्यान दीजिए। ये 42 का यूनिट डिजिट क्या है, 2, 43 का यूनिट डिजिट 3, ऐसे सारे यूनिट डिजिट पे हम केवल ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब आप इनका मल्टीप्लाई करिए, 2 × 3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इस 6 से इसके यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करिए, 6 × 6 क्या आएगा, 36, यानी कि यूनिट डिजिट क्या मिल गया, 36 आपका मिला। 36 आप केवल किसको लेंगे, यूनिट डिजिट को लेंगे, 6। अब देखिए बहुत बड़ी संख्या है लेकिन हमको किससे मतलब है, केवल यूनिट डिजिट से। अब इस 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट डिजिट, 8 आ गया। अब इस 8 को फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6 = 48, यानी कि 8 यूनिट डिजिट मिली। अब इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो हमारा जो आंसर होगा उसका आखिरी अंक क्या होगा, हमेशा 8 होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऐसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज करिए 52 × 53 × 54 × 56 ले लेता हूं मैं, 5 अभी मैं आपको बताऊंगा, 56 आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो फ्रेंड अगेन आप करिए 2 × 3 = 6, अब 6 × 4 = 24, 24 में से केवल आपको क्या लेना है, यूनिट डिजिट 4, 4 × 6 = 24, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आपके, 4 आ जाएगा। अब देखिए कहीं अगर 5 आ जाता है, सपोज करिए 13 × 14 × 15 × 16 × 17 × 18, ऐसा कुछ आपको दिखता है और यूनिट डिजिट पे आपको बताना है क्या आ रहा है। तो फ्रेंड जब भी आपको 5 दिख जाए यूनिट प्लेस पे और उसके बाद किसी भी जो दी गई संख्याएं हैं उन पे कहीं भी कोई इवन नंबर दिख जाए, कोई भी इवन नंबर दिख जाए, इवन नंबर दिख जाए, तो आपको हमेशा ही क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा। ठीक है, 5 × 6 = 30, एक 0 मिल गया, तो हमेशा लास्ट में क्या मिलेगा, 0। वहीं पे अगर आपको कहीं सपोज करिए आपको कहीं ऑड नंबर मिल गया, ऑड, अगर ऑड मिल गया तो फिर आपको क्या मिलेगा, अगर सारे नंबर ऑड है, इवन नहीं मिल रहा है सर, जैसे आपको क्वेश्चन मिला ऐसे 13 × 15 × 17 × 19 × 21, यानी आपको एक 5 मिला यूनिट प्लेस पे और बाकी सारे यूनिट प्लेस पे आपको ऑड नंबर मिल रहे हैं, तो हमेशा आपका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 5 आएगा। करके देख लेते हैं, 3 × 5 = 15, 5 आया, 5 × 7 = 35, फिर 5 आया, 5 × 9 = 45, 5 आया, 5 × 1 = 5, तो यानी आपको यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी एक इवन नंबर मिल गया, सपोज करिए अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे × 22 भी कर देता, तो अब ये 5 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ आखिरी में क्या दे देता, 0 दे देता। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी।